मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फन विद फिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम, जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर सेकंड है, उसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है और इसके अंदर जो इसकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। यस, तो बात करते हैं आप अब लार्ज इंटेस्टाइन की। देखिए भाई, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था, जो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड थी? 3 पार्ट में। ड्यूडोनम, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जो स्टमक से जुड़ा होता है उसे अपन बोलते हैं ड्यूडोनम। इसके बाद आपका पार्ट होता है जेजुनम, जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं जेजुनम। फिर जो सबसे जो एंड का पार्ट है उसे अपन बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं अपन इसे? इलियम। तो ये तो पार्ट हो गया जेजुनम का, ये पार्ट हो गया आपके ड्यूडोनम का। देखिए भाई, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन आपकी कहाँ चलती है? ड्यूडोनम में चलती है। और जो भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका जेजुनम में होता है। जो एब्जॉर्प्शन का मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट जो फ्री होते हैं डाइजेशन के बाद, जो न्यूट्रिएंट फ्री होते हैं वो सब जेजुनम के अंदर क्या होंगे? आपके एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका लास्ट का जो ये एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इलियम, इससे फिर फर्दर क्या कनेक्ट होता है आपका? इससे फिर आगे की तरफ आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी कनेक्टेड होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होगा इलियम, उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है। तो याद रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका किससे जुड़ा होता है? वो आपका इलियम से कनेक्टेड होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता ही लग गया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जैसे मान लो देखो, इसको देखो एक बार, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। अरे यार, ओके, तो ये देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसको अपन ने जूम किया तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये, तो इसमें आपने देख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, ये आपकी क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या आपकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका लास्ट वाला जो पार्ट है ये रहा, ठीक है ना, ये जो लास्ट का पार्ट है इसे अपन बोलते हैं इलियम। अब इलियम का जो पार्ट है वो फिर किससे कनेक्टेड हो रहा है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड हो रहा है। ये जो पूरी आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी क्या है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अब अपन इसकी थोड़े इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसी आपको ये दिखाई देती है। देखिए भाई, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इलियम इज कनेक्टेड टू ए लार्ज ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो आपकी इलियम जो होती है वो फिर फर्दर कनेक्टेड होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। इट इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट्स डायमीटर इज मैक्सिमम कंपेयर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए भाई, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, 7 मीटर, अप्रोक्स 7 मीटर के करीब क्या होती है? लंबी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे इनका डायामीटर क्या करता है? मैटर करता है। मेनली इनको लार्ज स्मॉल किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर किसके? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डायामीटर क्या होता है उसका? काफ़ी कम होता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें, उसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो इसके अंदर, इस लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ आपको क्या दिखाई देंगे? बैक्टीरिया दिखाई देंगे, जो क्या करते हैं? आपके अनडाइजेस्टेड फूड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी क्या करते हैं? फर्दर उसको अनडाइजेस्ट जो फूड होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए भाई, जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेन फंक्शन क्या है? कि जनरली आपका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो आपका कहाँ कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यानी जेजुनम जो है आपका, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा? वो आपका एब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन उस वहाँ आपका जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसमें आपका जो वाटर होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। यानी कुछ
मिनरल्स और जो वाटर होता है वो आपका जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो कि आगे जाकर फिर किस में एब्जॉर्ब होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो इट्स मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ विटामिन लाइक के, विटामिन के जो होता है उसको आपका एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो कहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उसे फिर कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड इविक्टेड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो रेक्टम, और ये क्या करता है, ये आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जनरली आपका देखो, आपका जो फूड है वो माउथ से गया, अब माउथ से कहाँ जाएगा, स्टमक, माउथ से कहाँ गया, आपका फूड पाइप में, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर कहाँ जाएगा, स्टमक से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जितने भी जो फूड आपके आए थे, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका अमीनो एसिड है, ये सब क्या होंगे, वहां पर आकर जो प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आएगा, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है, फैट आया, फैट आपका फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, ठीक है, इसके साथ आपका प्रोटीन आया तो वो प्रोटीन किस में टूट जाएगा, आपका अमीनो एसिड में टूट जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम में आकर पूरे फूड का डाइजेशन हो जाता है, और ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम के द्वारा। अब देखो भाई, डाइजेस्टेड फूड से जो आपके जरूरी जो न्यूट्रिएंट थे वो एब्जॉर्ब कर लिए गए, अब जो बचा हुआ जो पार्ट है वो तो क्या है, वो तो भाई अनडाइजेस्टेड है, उस वो तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, तो वो फिर क्या चला जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ चला जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और फिर इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे अपन, रेक्टम के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, रेक्टम से फिर एनस के द्वारा एजिशन की प्रोसेस में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए भाई, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, आपके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब देखिए भाई, यहाँ पे सीकम कौन सा पार्ट है, जहाँ पे आपकी इलियम कनेक्टेड होता है, जहाँ पे आपका इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं उसे अपन, सीकम। देखिए भाई, ये क्या है आपकी, ये आपकी सीकम है, ये क्या है आपकी सीकम है। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम है वो आपका कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, सीकम से कनेक्टेड हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं सीकम। और याद रखना, इस सीकम के नीचे क्या होता है, आपको कुछ वर्मी फोरम जनरली क्या मिलता है, उस कुछ वर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे देखने को मिलती है। देखिए भाई, ये आपको कुछ वर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, अपेंडिक्स। देखो भाई, ये वर्म के जैसे मिल रहा है, जैसे कोई कीड़ा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। मैं पहले क्या होता था, इस वर्मीफोरम अपेंडिक्स के अंदर पहले कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे, जो क्या करते थे, सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। ये पहले क्या करते थे, अपनी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। लेकिन आजकल अपन तो क्या खाते हैं, ह्यूमन सेलुलोज तो ना खाते हैं, ह्यूमन तो क्या करते हैं, स्टार्च का जनरली क्या करेंगे, स्टार्च का इंजेक्शन करते हैं, मतलब जो आपका स्टार्च होता है वो आपका डाइजेस्ट होगा। क्या यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट होगा, तो ये इसके कारण ये क्या हुआ, आपका एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे बचा रहता है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं, इस वर्म लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये होता है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब बात करते हैं अपन आगे इन पार्ट्स के बारे में। ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सीकम के बारे में। सीकम इज ए पार्ट इज कनेक्टेड विथ इलियम, यानी जो सीकम का जो पार्ट होता है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से आपका मैं इसे ड्रॉ करूंगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान, देखिए भाई, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ओके, ड्राइंग पे मत जाना। ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपकी पूरा ये पार्ट तो क्या होता है आपका सीकम। ठीक है, ये पार्ट आपका पूरा सीकम। ये आपकी क्या है, कोलोन। और जो ये जो एंड पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये क्या है, रेक्टम। अब देखिए भाई, यहां से क्या होता है आपका, यहां से इस जगह से आपका जो इलियम वाला पार्ट है वो जैसे मान लो यहाँ पे आगे कनेक्ट हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला जाएगा, सीकम में चला जाएगा। तो इस पार्ट को जहां से इलियम कनेक्टेड होता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इसका मतलब अगर अपन समझे तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो
स्टार्टिंग पार्ट होता है जो इलियम से कनेक्टेड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों आगे चलते हैं, अपन सीकम के बारे में पढ़ते हैं पूरा। तो सबसे पहली चीज, सीकम जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका इलियम से। इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब बात करते हैं, हियर सम पार्ट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू कोलोन। यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो पार्ट है फूड का उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइक विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर का कुछ अमाउंट है, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे किसी भी तरीके का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, तो जो बचा हुआ जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको कहाँ पास कर दिया जाता है, कोलोन में पास कर दिया जाता है। यानी आप क्या करोगे, उसे जनरली सीकम से लेकर फिर कोलोन के अंदर डाल दोगे। इस सीकम के पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था, जो सीकम का नीचे वाला जो पार्ट था वहां पे क्या होता है, कुछ वर्म्स लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कोलोन की। देखिए भाई, कोलोन क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ सीकम कॉल्ड कोलोन। यानी सीकम से जो ऊपर का पार्ट है, ये अपन ने बनाया, ये तो सीकम है, और ये जो ऊपर का पार्ट है पूरा का पूरा, ये कंप्लीट क्या है, ये आपका कोलोन का पार्ट है। ये लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा रेक्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका रेक्टम। ये पूरा का पूरा जो सीकम से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कोलोन है। ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, आपकी यू शेप्ड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड यू शेप्ड, यानी आधा जो सॉरी जो उल्टा यू होता है, आपका उल्टा यू होता है उसकी तरह, इस तरीके से होती है उसकी शेप। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसे देखते हो। तो जनरली कोलोन जो होता है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड यू की तरह की होती है। मतलब इन्वर्टेड यू जैसा आपको क्या होता है, इसकी शेप लगती है। कितनी इसकी लेंथ होती है आपकी, जनरली जो आपकी कोलोन है उसकी 1.3 मीटर क्या होती है, लेंथ होती है। मतलब ये 1.3 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। और कितने पार्ट में डिवाइड होती है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। अब आप ये सोचोगे सर आपने इसके पार्ट्स तो बता दिए कि भाई असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, लेकिन ये है क्या क्या भाई, ये कोलोन कौन कौन सी पार्ट को अपन असेंडिंग बोलेंगे, कौन से पार्ट को अपन ट्रांसवर्स बोलेंगे, कौन से पार्ट को अपन डिसेंडिंग बोलेंगे। तो देखो भाई, अब मैं आपको इसका डायग्राम जो अपन ने यहाँ पे देखा था वो अपन देखते हैं। देखो भाई, ये रहा ये डायग्राम आपका। ठीक है, ये डायग्राम है। देखो भाई, ये जो पार्ट है जो ऊपर की तरफ सीकम से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कोलोन का जो पार्ट सीकम से ऊपर की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है किसका, आपके सीकम के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, सॉरी सीकम के ऊपर वाले पार्ट में जो क्या प्रेजेंट, आपकी असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये आपकी क्या होती है, असेंडिंग कोलोन होती है। इसके बाद असेंडिंग असेंडिंग कोलोन के आगे जो ये आपका ये पार्ट है, इसे अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन के आगे जो ये पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। जो ये बैंड हुई हुई होती है, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। अब ट्रांसवर्स कोलोन क्या हो रही है आपकी, ऊपर जाकर फिर क्या आ रही है, नीचे आ रही है। तो नीचे का मतलब डिसेंडिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कोलोन होगी इसे अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। इसके बाद ये आपकी होती है सिग्मोइड कोलोन। ये क्या होती है, आपकी सिग्मोइड कोलोन होती है। देखिए भाई, कई बार क्या होता है, इस सिग्मोइड कोलोन में आकर मल फंसा रह जाता है। जैसे मान लो कई बार कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सिग्मोइड कोलोन में क्या हो जाएगा, मल आपका फंस जाएगा, और इससे फिर जब ये आपका एक टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बाहर नहीं निकल पाता है, तो इससे फिर क्या करते हैं, इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और इसको फिर सर्जिकल मेथड से क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। जो वेस्ट पार्ट होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, और इसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको फिर क्या किया जाएगा, ऑपरेट करके इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया है। देखो भाई, इसे तो अपन क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इसके बाद ये जो पार्ट है इसे अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो पार्ट है इसे अपन बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और जो ये पार्ट है इसे अपन बोलेंगे सिग्मोइड। और सिग्मोइड के आगे फिर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे रेक्टम। ओके, तो चलते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ जी, देखिए भाई, अब बात करते हैं अपन
रेक्टम की। देखिए भाई आपको पता लग गया असेंडिंग कोलोन कौन सी, ट्रांसवर्स कोलोन कौन सी, डिसेंडिंग कौन सी और सिग्मोइड कौन सी। अब बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एंड वाला पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेक्टम में बोलते हैं। ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है आपका, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के एंड पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, आपके माउथ से लेकर एनस तक। तो एनस के पास जो आपका जो पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है। द टर्मिनल कैनाल ऑफ रेक्टम कोल्ड एनल कैनाल। जो रेक्टम की जो टर्मिनल कैनाल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एनल कैनाल बोलते हैं। एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड एट द एनस। और यही एनल कैनाल क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल में एनस के एंड पर खुलेगी। दीज आर टू स्फिंक्टर। याद रखना इस कैनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एनल कैनाल में दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जो एक तो बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ, यानी एक तो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्चर मसल कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, जो ये स्फिंक्चर होते हैं, ये स्फिंक्चर जो मसल्स होती है वो क्या करती है, आपके आउटवर्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के जो प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल कर कर रखती है। देखो भाई कैसे होता है ये काम, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, किस तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए ये आपका क्या है, जैसे मान लो इसको समझ लो, ये आपका रेक्टम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टम है, ठीक है, इसे अपन समझते हैं। ये आपका क्या आ गया, रेक्टम आ गया। अब इस रेक्टम के टर्मिनल पे क्या होगी, आपकी एक एनल कैनाल प्रेजेंट होगी, और ये आपका क्या आ गया, एनस आ गया, ठीक है, जो लास्ट का एंड होता है, अपना पोर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसे एनस। अब यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्फिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो स्फिंक्चर अगर किसी को पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ वापस। स्फिंक्चर मेनली क्या करते हैं, जो फूड होगा या भी कोई वेस्ट है उसके बैक फ्लो को करने से, बैक फ्लो होने से रोकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर स्फिंक्चर पाया जाएगा तो इसका मतलब अगर एक बार फूड इसके अंदर आ गया तो वापस इसके द्वारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, फूड के बैक फ्लो को रोकती है। तो देखो भाई ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, रेक्टम में आकर इकट्ठा हो गया, फिर रेक्टम से कहाँ चला जाएगा, आपका इस एनल कैनाल में, और इसके अंदर जो ये वाला जो है इसे अपन बोलते हैं इनर स्फिंक्चर। क्या बोलते हैं, इनर स्फिंक्चर। और इसे बोलते हैं अपन एक्सटर्नल स्फिंक्चर। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्चर बोलते हैं। तो भाई जैसे ही फूड क्या हुआ, इंटरनल स्फिंक्चर में आएगा। इंटरनल जो होता है वो तो कैसा होता है आपका, जनरली जो इंटरनल जो होता है वो अपनी कंट्रोल में नहीं होता। ये क्या होता है, आपके नर्व कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल्ड होता है, यानी ये आपके दिमाग से कंट्रोल्ड होता है, यानी आप इसे अपनी इच्छा से आप लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो आपका एक्सटर्नल होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। तो जैसे ही आपका क्या होगा, इसमें आएगा डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाई अमाउंट में क्या होने लग जाएंगे आपके, जनरली इसको अपन ये बोल सकते हैं, जो आपका मतलब जैसे ही फूड क्या होगा, अनडाइजेस्ट फूड इस पार्ट में आएगा और इसके प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे एक्सटर्नल जो मस्कुलर स्पंक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन का कारण, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण जो आपका ये जो स्पिंक्चर होगा वो खुलेगा, और खुलकर आपका जो जितना भी जो वेस्ट है वो सब बाहर आ जाएगा। याद रखना आपके जो वेस्ट होता है आपका, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक बिलीवर्डिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो आपके वेस्ट को येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई पूरी इसकी बात कि भाई जो आपका ये सीकम है वो क्या होता है, कोलोन क्या होता है, रेक्टम क्या होता है। तो अभी तक आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। सीकम क्या है, सीकम जनरली लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो क्या होता है, इलियम से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे कुछ मात्रा में फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइक पानी, वाटर है, मिनरल्स है, कुछ मात्रा में वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ से फिर किस में जाएगा, कोलोन में जाएगा। यहाँ पे क्या क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है सीकम की तरफ, और उसमें क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है कोलोन। देखो भाई कोलोन जो होती है वो सीकम के आगे वाला पार्ट है, और ये कैसे होती है, 1.3 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी कौन कौन सी होती है। इसके बाद बात आती है रेक्टम की। रेक्टम जो होते हैं वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है जो आपका एलिमेंट्री कैनाल के एंड पे प्रेजेंट होता है। इसका जो टर्मिनल रेक्टम की जो
टर्मिनल कैनाल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एनल कैनाल। और ये एनल कैनाल कहाँ खुलती है, एनस में खुलती है। इस एनल कैनाल में दो स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं आपके एक तो एक्सटर्नल, एक तो बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्चर। ये स्पिंक्चर क्या करते हैं, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके आउटवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड की। देखिए भाई, जैसे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही आपकी डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी क्या होती है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जनरली आपके ह्यूमन के अंदर तीन तरीके की जो आपकी 3 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो सलाइवरी ग्लैंड, एक लीवर और एक पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती है, लीवर बाइल का करता है, पेनक्रियाज जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ऐसे एंजाइम क्या करते हैं, आपके सीक्रेट करते हैं। अब बात करते हैं अपन सलाइवरी ग्लैंड की। देखिए भाई, ये ग्लैंड जो होती है वो आपकी क्या करती है, दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा क्या करती है, सीक्रेट करती है। सलाइवा जनरली क्या होता है, वाटर और कुछ स्टिकी सब्सटेंस का क्या होता है, आपका कंबाइंड फॉर्म होता है, जो आपके माउथ के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड सलाइवा जो करती है वो क्या करती है, देखिए भाई, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। अब ये क्या करता है, अमाइलेज आपके बॉडी के अंदर 30% जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। 30% जो स्टार्च डाइजेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से होता है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जाइमेज जनरली लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा जर्म्स जो होते हैं, जो आपके खाने के साथ जो बैक्टीरिया गए उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पेरोटिड जो सबसे लार्ज ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। आप इसमें इसकी पोजीशन भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये चिक्स के जनरली आपके कान के नीचे चिक्स की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपका पेरोटिड ग्लैंड। ये तो कौन सी ग्लैंड है, पेरोटिड। ठीक है, ये कौन सी ग्लैंड है आपकी, ये इसे अपन बोलते हैं सब मैंडिबुलर, यानी मैक्सिला के नीचे सब मैंडिबुलर। और इसको अपन बोलते हैं सब लिंगुअल। इसे अपन क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। क्यों, क्योंकि ये आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट है, इसे अपन बोलते हैं सब लिंगुअल। तो ये 3 टाइप की क्या होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपके ह्यूमन बॉडी में, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। याद रखना, सब जो आपकी पेरोटिड ग्लैंड होती है वो तो आपकी होती है जो आपकी दोनों की जो ईयर है, ईयर के नीचे चिक के अंदर प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल जो होती है वो टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। सबमैंडिबुलर जो होती है वो क्या होती है, आपकी मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट होती है। बात करते हैं अपन पेरोटिड ग्लैंड की। ये क्या करते हैं आपके, इट सीक्रेट ए सीरम लाइक फ्लूइड एंड इज फाउंड इन द चिक्स। ये मेनली क्या करते हैं, एक सीरम लाइक फ्लूइड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और ये क्या कहाँ मिलती है, आपको चिक्स के अंदर मिलती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी जनरली क्या है, जो आपका फूड है उसको जनरली आपका जो फूड होता है उसके साथ सलाइवा जो होती है वो मिक्स होकर क्या करती है, फूड को थोड़ा आपका काफ़ी ज़्यादा नम बना देती है, ह्यूमिड बना देती है, जिससे कि आपको निगलने में काफ़ी आसानी, स्वेलन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की। देखिए भाई, सब लिंगुअल जो ग्लैंड होती है वो आपको मिलती है टंग के नीचे। देखिए भाई, ये यहाँ पे ये रही, ये कहाँ मिलेगी, आपको टंग के नीचे मिलेगी। और ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। ये म्यूकस जैसा क्या करती है, फ्लूइड सिक्रेट करती है। इसके बाद बात आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। ये आपकी मिक्स ग्लैंड है, जो क्या करती है, फ्लूइड भी सिक्रेट करती है और साथ में म्यूकस की भी सिक्रेट करती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, ये आपके मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, ये तीनों जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उसकी तीनों ग्लैंड के बारे में आपको बता दिया गया है। अब आगे अपन चलते हैं पेनक्रियाज के बारे में। देखिए भाई, पहली चीज़ कि पेनक्रियाज आपको कहाँ मिलता है, तो याद रखना पेनक्रियाज जो होता है वो आपके जो स्टमक है, आपका जो स्टमक है उसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, पेनक्रियाज देखने को मिलता है। पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। देखिए ये रहा, ये पूरा पूरा क्या है, पेनक्रियाज है। अगर आपकी बॉडी में देखा है इसे, तो ये रही आपकी बॉडी और इसमें ये रहा पेनक्रियाज। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाज कैसा एक मिक्स ग्लैंड होती है। देखो मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, सर बोले मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, यानी कि पेनक्रियाज जो होती है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसके बारे में, एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। लेकिन अभी तक आप लोग इतना ही ध्यान रख लो कि मिक्स ग्लैंड जो होती है वो ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। चलो अभी बता देता हूँ क्या है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो तो एंजाइम सिक्रेट करती है, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट फुल होती है,
जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट एंजाइम एंड हार्मोन। पेनक्रियाज जो होता है वो आपका एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ये कहाँ मिलती है आपको? इट फाउंड बिलो द स्टमक, ये स्टमक के नीचे मिलती है। इट 6 to 8 इंच लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होती है आपकी 6 से 8 इंच लंबी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब यू की जैसे क्या होती है आपकी ये स्ट्रक्चर होती है। इसके द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है जो कि आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली जो इसके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, देखो भाई पेनक्रियाज के द्वारा काफ़ी सारे एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, लाइक ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, आपका माइलेज है, ठीक है, ओके। ऐसे कई सारे एंजाइम हैं जो इसके द्वारा जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी क्या होते हैं, इनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडेज। ये भी एंजाइम क्या होता है आपका पेनक्रियाज से ही सीक्रेट किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो मेनली जो प्रोटीन है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है आपका क्या काम में आता है, आपका जो पेनक्रियाज होता है वो आपके एंजाइम सीक्रेट करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सीक्रेट बाय दिस हार्मोन विच इज कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। देखिए भाई आपका जो पेनक्रियाज होता है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती है। अगर आप पेनक्रियाज को अंदर से अपन देखते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस, इस आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है, एक का तो नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा और एक का नाम होता है डेल्टा। लेकिन अपने डेल्टा काम का नहीं है अभी, अपने अल्फा और बीटा काम का है। अल्फा से तो होता है ग्लूकागोन और बीटा से आपका होता है इंसुलिन। तो ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो हार्मोन होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो हार्मोन है वो आपके बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी ग्लूकोज के लेवल को क्या नहीं करते, ना तो बढ़ने देते हैं और ना ही उसे कम होने देते हैं, क्योंकि दोनों की कमी से अगर ग्लूकोज कम हो गया तब भी आप में प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तब भी आप में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जैसे मान लो ग्लूकोज की कमी हो गई, ठीक है, जैसे मान लो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होगा वो जनरली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपका जनरली बार बार आपको पेशाब आने लग जाए और बार बार में आपको जब टॉयलेट आएगा तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकलने लग जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें डायबिटीज़ मेलिटस वाली जैसी बीमारियाँ हैं वो भी आपको होने लग जाती है। तो ऐसी कई सारी बीमारियाँ इंसुलिन की कमी के कारण होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं अपन लीवर की। देखिए भाई लीवर जो होता है इसे अपन बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर को क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। भाई ये क्या होती है, सबसे बड़ी जो बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। लेकिन याद रखना बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन होती है आपकी, जनरली थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके अलावा इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर शेप होती है। इसकी शेप कैसी है आपकी, ट्राइंगुलर शेप होती है जो दो लोब में डिवाइड होती है। यानी जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका जो लीवर, तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, दो लोब होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ बता दूँ आपको, इसके दो ही लोब नहीं होते, इसके जनरली अगर पूरा देखा जाए तो इसके 4 लोब होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं दो पीछे की तरफ भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कुछ लोग कुछ बुक्स के अंदर तो 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन रियल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जनरली इसमें लेफ्ट और राइट ही अपन को दिखाई दे रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 ही लोब बोलेंगे। ठीक है, तो इसके 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब जो होता है आपका, ईच लोब, मेनली हर एक लोब को अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब बोलते हैं। इनके जो लोब होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हिपेटिक लोब। अब देखो भाई ये जो लोब होते हैं, and this lobe is made up of hepatic lobules. Number of hepatic lobules is 1 lakh. This gland produce bile. Bile is just juice which digest fat. याद रखना जो आपका ये जैसे मान लो ये लीवर है, अब ये लीवर के दोनों लोब्यूल्स हैं। अगर इन लोब्यूल्स को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी ऐसे। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं लीवर के अंदर पाए जाते हैं। कम से कम 1 लाख जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो हर एक लोब में कम से कम आपके 1 लाख क्या मिलते हैं आपको, 1 लाख हिपेटिक लोब्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, और इन हिपेटिक लोब्यूल्स में क्या होती है, एक सेल होती है जिसका नाम होता है कुफर सेल। क्या बोलते हैं इसे अपन, कुफर सेल। और ये कुफर सेल क्या करती है, जितने भी प्रकार के जो जर्म्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा आपकी जो
लीवर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है वो आपका फैट को डाइजेस्ट या फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है। बाइल को इमल्सिफाइड करने का काम, सॉरी, फैट को इमल्सिफाइड करने का काम कौन करेगा, आपका बाइल करता है। याद रखना, लीवर के द्वारा, यानी कि लीवर जो होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो बाइल है वो स्टोर कहाँ होगा, तो याद रखना बाइल जो होता है वो स्टोर होता है किसमें, गाल ब्लैडर में। किसमें होता है, गोल ब्लैडर में क्या होता है, आपका जो बाइल है वो स्टोर होता है, लेकिन प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, आपके लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, बाइल जो होगा वो आपका किसमें चला जाएगा, गोल ब्लैडर में। किसके द्वारा, हिपेटिक डक्ट के द्वारा। इसके बाद हिपेटिक डक्ट, देखो भाई इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो ऐसे समझना इसको। ये आपका क्या है, लीवर है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका गोल ब्लैडर। अब ऐसे क्या हुआ आपका, ये हिपेटिक डक्ट निकली और ये किससे कनेक्टेड है, आपके गोल ब्लैडर से कनेक्टेड है। इसको अपन गोल ब्लैडर वाली जो डक्ट होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। इसे अपन बोलते हैं हिपेटिक डक्ट, जो कहाँ से निकल रही है, लीवर से निकल रही है। अब यहाँ से बाइल प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से बाइल बना और ये यहाँ से ट्रेवल करेगा, पहले जाएगा किसमें, गोल ब्लैडर में, ठीक है। अब गोल ब्लैडर में चला गया, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेट होकर फिर वापस आएगा किसके द्वारा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। और ये सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर किससे कनेक्टेड हो जाएगी, आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्टेड हो जाएगी। और पैनक्रियाज से होते हुए, जैसे मान लो यहाँ पे इनकी तरफ क्या है, आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। तो पैनक्रियाज की डक्ट ये ऐसे ऊपर निकल रही है, तो यहाँ से कौन सी डक्ट आई, हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर आपस में पैनक्रियाज से मिल गई। और फिर क्या होती है, ओडाई की जो जनरली जो आपके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वहाँ पे क्या होती है, ये आपकी डक्ट खुलती है। तो 60 डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाज के साथ मिलकर आपकी हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जो फिर कहाँ खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। किसकी हेल्प से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की हेल्प से खुलती है। तो ये सब क्या था आपका, आज अपन ने बात की लार्ज इंटेस्टाइन। किसके बारे में बात की अपन ने, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को पढ़ा। फिर अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर देखा सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। इसके बाद अपन ने पैनक्रियाज को पढ़ा कि पैनक्रियाज जो होता है वो क्या है, क्या उसका वर्क होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा लीवर को, लास्ट में अपन ने किसको पढ़ा, लीवर को। तो बच्चों आई होप कि आज जो बताया है आप लोगों को वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करें और लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छे से शेयर करें, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ओके बच्चों, थैंक्स एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।